नमस्ते एवरीवन। आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी है मेरे बच्चे के एडमिशन के बारे में। पिछले साल मेरा बच्चा किसी और स्कूल में उसकी एडमिशन थी और वहाँ पे जाता था, लेकिन हम उसको दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करना चाहते थे। अब ऑस्ट्रेलिया में ये रूल है, अगर आपका बच्चा पब्लिक स्कूल में जा रहा है तो हर स्कूल का एक ज़ोन है और आपको उसी ज़ोन के अंदर रहना होगा, उसी एरिया के अंदर रहना होगा अगर आपको एडमिशन बच्चे की करवानी है। अब यहाँ पे सेशन स्टार्ट होता है जनवरी एंड में और मिड जनवरी में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने बहुत घर ढूंढे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमें कहीं भी घर नहीं मिला उस जोन में जिसमें हम चाहते थे। तो मंडे को स्कूल स्टार्ट होने वाला था, तो फ्राइडे को हमने अपने बच्चे को बताया कि बेटा हमने बहुत ट्राई किया और जो स्कूल है वो चेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्कूल वाले कहते हैं कि आपको एक डिफरेंट जोन में होना चाहिए और उस जोन में हमें घर नहीं मिल रहा। अब इससे पहले, ये बात है जनवरी की, ऑलमोस्ट एंड ऑफ जनवरी 2022 की। अब इससे पहले मैंने अराउंड दिसंबर अपनी डायरी में लिखा था कि थैंक यू भगवान जी, माय चाइल्ड गॉट एडमिशन इन द स्कूल आई वांट टू एनरोल हर इन, और इस तरह से कि वो जैसे हो चुका है उसके लिए भगवान को थैंक्स किया था। और ये हमने बहुत सारे घर देखे, कुछ भी काम नहीं बना, लेकिन मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुई थी। मेरे अंदर से वो आवाज़ आ रही थी कि ये जो स्कूल है वो उसका जो हम चाह रहे हैं वही उसको मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने अपनी बेटी को बताया, बेटी बहुत समझदार है और वो बिल्कुल कभी भी ज़िद नहीं करती है, लेकिन हम उनको हमेशा जैसे मैच्योर पर्सन को बात करते हैं इसी तरह से सारी बात समझा के बता के ही आगे स्टेप लेते हैं। तो जब मैंने उनको बताया कि बेटा ऐसे करके आपको मंडे को उसी स्कूल में वापस जाना होगा जहाँ पे आपने पिछला साल किया था, तो उसने बोला कि मम्मा प्लीज़ ट्राई वन मोर टाइम। अभी ये फ्राइडे इवनिंग है और मंडे को एडमिशन करवाना है, और उसने बोला कि मम्मा प्लीज़ ट्राई वन मोर टाइम। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उस दिन मैं घर पे थी, हस्बैंड वर्क प्लेस पे थे। उन्हें मैंने फ़ोन किया कि जब बिटिया ने बोला तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक बच्चे की आवाज़ है, मुझे लगा कि जैसे इस हमारे लिए भगवान की तरफ से गाइडेंस है। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे बच्चे जो कुछ, कई बार हमारा ध्यान एकदम से कोई बात पे लेके जाते हैं, वो एक्चुअली गाइडेंस भगवान की तरफ से ही होती है। जैसे हम कोई चीज़ भूल रहे हैं या कोई हमें एक पर्टिकुलर वे में स्टेप लेना है, तो उसकी गाइडेंस बच्चों के थ्रू आती है। ये कभी मैं किसी और टाइम पे आपको स्टोरीज़ में बताऊंगी। तो फिर क्या हुआ, हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, हम एक हफ्ता और ट्राई कर लेते हैं। मैंने बोला कि एनीवे स्कूल का सेशन स्टार्ट ही होना है, अगर 1 वीक मिस भी होता है तो इट्स ओके, बट लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। उन्होंने बोला ठीक है। तो उसी सैटरडे मैंने फटाफट देखा कि कौन कौन से घर इंस्पेक्शन के लिए ओपन है, तो हमने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने पे जिस घर को हमें जो घर पसंद आया उसकी कोई भी फ़ोटोज़ नहीं थी वेबसाइट पे, लेकिन जो उसका एड्रेस था और उसकी जो गली का एरिया था वो सब हमें पसंद था। और कुछ और हमारी बेसिक चेकलिस्ट थी वो पूरी हो रही थी, लेकिन हमें नहीं पता था अंदर का मैप किस तरह से है घर का। तो उसकी 11:30 को इंस्पेक्शन थी, सैटरडे मॉर्निंग। अब सैटरडे एक और इवेंट था जिसको हमने अटेंड करना था, वो भी 11:30 पर ही फिनिश होने वाला था और हम चाहकर भी वहाँ से नहीं निकल सकते थे पहले। तो हमने सोचा कि हम 7 मिनट का रास्ता है, हम 11:25 पे निकलेंगे और 11:30 पर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक्चुअली घर इंस्पेक्शन ओपन थी 11:15 से 11:30 तक, तो 11:30 को वो बंद होना था। तो हमने बहुत ट्राई किया पहले पहुंचने का, लेकिन हम अपने घर 11:30 पहुंचे और वहाँ से 7 मिनट्स की ड्राइव थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये तो चला गया, अब ये हमें नहीं मिलेगा। मैंने बोला मैं एक बार रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके देखती हूँ। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब इंस्पेक्शन के लिए घर खोलते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट्स बिजी होते हैं, वो कभी फ़ोन नहीं उठाते, बाद में कॉल बैक करते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे अंदर से, मैंने इंस्पायर्ड एक्शन लिया। मुझे इम्पल्स आया, सबसे पहले जो बेटी के थ्रू गाइडेंस मिला उस पे हमने इंस्पायर्ड एक्शन लिया। इंस्पायर्ड एक्शन लेने के बाद ये वाला काम हुआ कि बिल्कुल हम टाइम पर मैच नहीं कर पाए, और यूजुअली बैक टू बैक इंस्पेक्शंस होती हैं, रियल स्टेट वाले जितने बजे उन्होंने बोला है वो क्लोज़ करके चले जाते हैं। तो मैंने फिर भी रियल स्टेट वाले को फ़ोन किया, उसने पहले ही कॉल में फ़ोन उठा लिया और उसने बोला कि, मैंने बोला हम 7 मिनट्स दूर हैं, क्या आप 7 मिनट्स वेट कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाओ, लेकिन मेरी एक और 11:45 पे इंस्पेक्शन है, मुझे वो घर खोलना है जाकर, तो आप जल्दी आ जाओ, अदरवाइज़ आई लीव। मैंने कहा ठीक है।
हम जल्दी से उस घर में पहुँचे और जैसे ही हम घर में एंटर किए, हमें घर पसंद आ गया और उसमें सारी चेकलिस्ट हमारी पूरी हो रही थी। घर में जो-जो हमें चाहिए था वो सब पूरा हो रहा था। तो हमने फटाफट वो घर का पेपर फॉर्मेलिटी की और मंडे और ट्यूसडे दोनों बच्चों का मिस हो गया। मेरा छोटा बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल स्टार्ट कर रहा था, तो दोनों को ही न्यू स्कूल में जाना था एंड दैट वाज़ द रीज़न व्हाई वी डिसाइडेड वी विल स्विच द स्कूल ऑन द सेम टाइम। और वेडनेसडे तक ये सारा पेपर प्रोसेसिंग हुआ और थर्सडे को मेरे बच्चे जिस तरह से मैंने लिखा था, जिस स्कूल में लिखा था अपनी डायरी में, और वो मैंने जब लिखा था तब तो सर्च भी स्टार्ट नहीं की थी। लाइक वो डे वन से ही डिसाइडेड था। लाइक जुलाई अगस्त में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट ईयर जो है बच्चा हमारे डिज़ायर्ड स्कूल में जाएगा। तो वो सारा बिल्कुल उसी तरह से कंप्लीट हुआ जिस तरह से मैंने अपनी डायरी में लिखा था। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैंने कोई स्क्रिप्टिंग, कोई 555, कोई 777, कोई 369 मेथड नहीं यूज़ किया था। मैंने सिर्फ अपनी ग्रैटिट्यूड में लिखा था, थैंक यू में लिखा था कि थैंक यू सखा, मैं भगवान को, उनके स्पेशली कृष्ण रूप को या बालाजी रूप को बहुत अटैच्ड फील करती हूँ, तो मैं हमेशा उनको सखा लिखती हूँ या दोस्त लिखती हूँ। तो मैंने उन्हें लिखा था कि थैंक यू सखा, मेरे बच्चे सो एंड सो स्कूल में उनका एडमिशन हो चुका है और वो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से मैजिकली काम करती हैं चीज़ें। जो आप पेपर पर लिखते हैं वही होता है अगर आप अपनी मेंटल स्पेस एक अलाइंड स्पेस में रहते हैं। अलाइंड स्पेस में कैसे रहें ये आपको बहुत सारी हमने इस चैनल पर वीडियो डाली है, उन पर आपको ये मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।